आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्या दीदी माँ जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। अपने आप में क्षेत्र का महत्व होता है, आध्यात्मिक महत्व होता है, ऐतिहासिक महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है। और जगन्नाथ भगवान की यह पावन धरा तो अपने आप में परम ऐतिहासिक भूमि है। और यहाँ केवल पूज्य दीदी माँ जी नहीं आ रही, देश के कोने कोने से ऐसे साधक, ऐसे चिंतक, ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में आध्यात्म के साथ साथ सामाजिक, राष्ट्रीय और माँ भारती के गौरव के विषय उथल पुथल मचाते रहते हैं। तो हम सबको सौभाग्य मिलने जा रहा है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बैठ के वहाँ 7 हिल होटल में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से प्रभु का गुणानुवाद करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए, मानवीयता के लिए, समाज के लिए चिंतन करेंगे। ऐसी दिव्य कथा का आयोजन पूज्य दीदी माँ जी द्वारा स्थापित परम शक्ति पीठ वात्सल ग्राम के द्वारा आयोजित है। महिला मंडल हो, हमारे संगठन हो, अनुसांगिक संगठन, हमारा प्रशासन हो, सारे लोगों की सहभागिता और सबकी रुचि है। हम इस समय जिस दुर्घटना काल में जी रहे हैं कोरोना के बाद से लगातार, और कल जो त्रासदी नेपाल की भूमि पर हुई है, मन बहुत भावुक है, दुखी है। और जो ऐसे समय में जो लगातार भविष्यवाणियां चल रही हैं, ऐसे काल में आराध्या वात्सल मूर्ति दीदी माँ जी आके भागवत कथा प्रभु के चरणों में करेंगी तो निसंदेह हम सबको परम आनंद होगा। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस कथा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी हमारे राज्यपाल जी, हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी, सभी की उपस्थिति रहेगी। सब आएंगे जरूर कथा मंडप पे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है आदरणीय चेतन तिगरीवाल जी हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, और गोपाल भैया, अजय भैया, हमारे अजय अग्रवाल जी हमारे इस कथा आयोजन के विशेष अतिथि हैं। और देश के कोने कोने से हमारे जय भगवान अग्रवाल जी जो परम शक्ति पीठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्रद्धेय संजय भैया जो परम शक्ति पीठ के महासचिव हैं, पूज्य साक्षी दीदी, इन सब के मार्गदर्शन में हम सब ने आध्यात्मिक यात्राओं के साथ साथ देश का चिंतन मनन और हमारे अपने नैतिक और व्यक्तिगत कर्तव्य जागृत हों। क्योंकि जब तक हमारे अपने कर्तव्य जागृत नहीं होंगे, कोई भी भूमि केवल भूमि से महान नहीं होती, वहां रहने वाले व्यक्ति की भूमिका से महान होती है। इसलिए रहने वाले व्यक्तियों की भूमिका बहुत प्रबल राष्ट्रवाद को लेके हो, समाज के लिए हो, मानवता के लिए हो, अपने जगत के कल्याण के लिए हो। इस संदर्भ में हम सबका आना हुआ, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि फ्लाइट मौसम बीच में गड़बड़ होने के कारण थोड़ी सी विलंब से आई, इसलिए आप सबको प्रतीक्षा कराई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। 31 तारीख को इसी फ्लाइट से हमारी आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्या दीदी माँ जी का आगमन होगा और लगभग 250 से 300 लोग 31 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके रात्रि 11:30 बजे तक की फ्लाइट में मैक्सिमम लोग भुवनेश्वर की इस धरा पर आएंगे और यहाँ से हम जगन्नाथपुरी की ओर जाएंगे। पहली व्यवस्था तो यह है कि पूज्य दीदी माँ जी के साथ देश भर से 300 लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि एक होटल में इतनी बड़ी संख्या में रहा जा सके, लेकिन 7 हिल होटल ऐसी है कि जहां हमको लगभग 280 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकती है। उसके पास हमने 1-2 होटल की और व्यवस्था की है। हमारे उड़ीसा के और भुवनेश्वर के यहाँ के गणमान्यजन आएंगे, आसपास सब लोग रहेंगे। और जो वहाँ बैंक्वेट हॉल है, चूंकि मौसम ऐसा है किसी भी समय इंद्र भगवान अपनी कृपा बरसा सकते हैं, इसलिए हमें बैंक्वेट हॉल के अंदर ही कथा करनी होगी। तो उस तारतम्य के अंतर्गत सब लोग आएंगे और कथा का भी सुख लेंगे और पूज्य दीदी माँ जी का दर्शन भी। बैंक्वेट हॉल लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी का बैंक्वेट हॉल है, लेकिन उसमें व्यवस्था इस प्रकार की, क्योंकि 300 करीब लोग तो बाहर से आने वाले लोग हैं। फिर हमारे मुख्य यजमान, विशेष यजमान और भी हमारे यहाँ मारवाड़ी समाज और हमारे संगठन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, ऐसे हमारे अनुसांगिक संगठन है बहुत सारे, उनके कुछ प्रतिनिधि आएंगे। तो हम ये मान के चलते कि लगभग 500-600 लोग प्रतिदिन उस कथा में रहेंगे और बाकी विशिष्ट लोगों का आना जाना क्रम बना रहेगा। एक खुशखबरी और आप सबके उससे शेयर करना चाहती हूँ कि पूज्य दीदी माँ जी का आगमन होगा, क्योंकि वर्षों वर्षों पहले भगवान श्री राम की जन्मस्थली की मुक्ति आंदोलन के लिए पूज्य दीदी माँ जी पूरे देश में भ्रमण करी। चारों दिशाओं में अखंड रूप से उनका भ्रमण चलता रहा। कटक और भुवनेश्वर में भी बहुत बार उनका आना हुआ है, लेकिन अभी 31 को जब आएंगी तो संध्या 5 बजे कटक में वहाँ एक कार्यक्रम वात्सल मिलन का कार्यक्रम होगा। उसमें पूज्य दीदी माँ जी अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। वहाँ के सम्माननीय, प्रतिष्ठित और धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधु और भगिनी के साथ वहाँ भी 1-1.5 घंटे बैठ के उनके साथ चिंतन करेंगी। और 7 तारीख को जब हमारी कथा पूर्ण होगी तो 7 तारीख को यही भुवनेश्वर में रेलवे का जो आपका ऑडिटोरियम है, अभी हमारे भैया पूरी आपको जानकारी और विस्तार से आपके पास सारी आ जाएगी। तो उस दिन 7 तारीख को 4 बजे पूज्य दीदी माँ जी यहाँ भुवनेश्वर में हमारे सारे राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं भगिनी को संबोधित करेंगी और उनके साथ भी वात्सल मिलन का एक आयोजन होगा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि पूज्य दीदी माँ जी का आगमन यहाँ एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर हो रहा है, और वो उद्देश्य होने जा रहा है शीघ्र यहाँ परम शक्ति पीठ द्वारा एक गुरुकुल से लेके बेटियों का सैनिक विद्यालय स्थापित हो। उस दिशा में हमारी संस्था बहुत तेजी से प्रयासरत है। जल्दी आप सबको ये खुश खबर मिलेगी कि वहाँ भूमि पूजन होगा और बेटियों को गुरुकुल से लेके, भारतीय संस्कार से लेके, सेना में खड़े होके देश की रक्षा का कार्य करने का भी बेटियों के लिए इस भूमि पर एक विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित हो।